नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए आज संपूर्ण यूपी जीके का निचोड़ देखेंगे। इस क्लास में संपूर्ण यूपी जीके रहेगा। यूपी के पॉलिटी के बारे में जानेंगे, यूपी के मंदिर, यूपी के नृत्य, यूपी के स्टैटिक जीके, यूपी के हिस्ट्री और संपूर्ण यूपी के ऑल जीके को आज इस क्लास में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको आज यहाँ पर करवाने वाले हैं, तो आपको शुरू से अंत तक आपको देखना है। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस बार अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो अगर क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान से देखना साथियों, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना ये मार्च 1988, देखिए 1988 89 में की गई थी, याद रखिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? केवल उत्तर प्रदेश राज्य में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में 14 नवंबर को किस दिन के रूप में मनाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों बाल दिवस। बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि पर प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल दिवस। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो साथियों याद रखना 2014-15 में। राइट है ऑप्शन नंबर सी, 2014-15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर के संग्रहालय में सुरक्षित है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर के संग्रहालय में सुरक्षित है? तो याद रखिएगा मथुरा संग्रहालय में। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो याद रखिएगा पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में। ठीक है, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगल और कांगड़ा शैली के चित्रों का सबसे अधिक संग्रह किस संग्रहालय में है? तो भाई देखिए, मुगल और कांगड़ा शैली के चित्रों का संग्रह सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में है? तो राइट आंसर होगा भारत कला भवन में। और भारत कला भवन काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये? तो वाराणसी में है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, भारत कला भवन वाराणसी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में बौद्ध संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कुशीनगर में स्थित है, पडरौना में। याद रखिए कुशीनगर पडरौना में बौद्ध संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तब उत्तर प्रदेश में ये जो रजा लाइब्रेरी है ना साथियों, इसके संस्थापक कौन थे या इसकी स्थापना किसने की थी? तो नवाब, याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, नवाब, देखिए फैजुल्ला ने, नवाब फैजुल्ला, आपको इनका नाम याद रखना है, नवाब फैजुल्ला खां। इन्होंने जो है ना रजा लाइब्रेरी स्थापित की थी। कहाँ पर? तो याद रखिएगा रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में ये स्थित है, याद रखिएगा रजा लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मलिक मंझन की। देखिए मलिक मंझन की मदमालती नामक पुस्तक की संपूर्ण प्रतियां प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो वही आपका राइट आंसर होगा रजा लाइब्रेरी, जो कि रामपुर में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेलों का आयोजन किया जाता है? तो भाई उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितना मेला लगता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 2250 मेले। कितने मेले? 2250 मेले लगते हैं, याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 2250 मेले टोटल है उत्तर प्रदेश में लगते हैं प्रतिवर्ष। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो याद रखिएगा बस्ती में मगहर नामक स्थान पर।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। बस्ती में मगहर नामक स्थान पर कबीर मेला आयोजित किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मेले में लगने वाला पशुओं का मेला यह किस मेले के नाम से जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा, बटेश्वर मेला के नाम से। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, बटेश्वर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, देखो अर्ध कुंभ पूछा है यानी आधा कुंभ। तो भाई अर्ध कुंभ का आयोजन जो है ना साथियों, देखिए पूर्ण कुंभ जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर, है ना, 12 वर्ष के अंतराल पर। और अभी 2025 में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेला लगेगा। और आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अर्ध कुंभ, तो भाई पूर्ण कुंभ अगर 12 वर्ष में लगता है एक बार, तो अर्ध कुंभ इसके आधा 6 वर्ष में लगेगा। तो याद रखिएगा, प्रति 6 वर्ष में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों याद रखिएगा, वाराणसी। यहाँ भी राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। देखिए बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है सारनाथ, ये प्रदेश के किस नगर के निकट में स्थित है? तो याद रखिएगा, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है ये सारनाथ प्रदेश, जो कि बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, जहाँ पर जो है ना, देखिए ये यहाँ पर आपका राइट होगा वाराणसी, और ये वही जगह है, ये मानस मंदिर वही जगह पर है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने बैठकर जो है ना रामचरित्र मानस की रचना की थी, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवी सिंह बुंदेला ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवी सिंह बुंदेला ने कौन सा मंदिर बनवाया था? याद रखिएगा, नरसिंह मंदिर, जो कि देवगढ़ किला में स्थित है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर बना हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां भारत माता का मंदिर बना है? देखिए करेक्ट होगा वाराणसी में। माफी चाहते हैं यार, देखो वाराणसी। देखिए आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के ये वाराणसी जिले में ये जो भारत माता का मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया था। तो साथियों, इस मंदिर का निर्माण किया था डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने, ठीक है। और उद्घाटन इसका 1936 में हुआ था। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध सरस्वती देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, मेरठ में, मेरठ है ना, मेरठ। प्रसिद्ध सरस्वती देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में मुगल शासक अकबर की राजपूत रानी जो थी मरियम की दरगाह स्थित है? तो मरियम की दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और साथियों, फतेहपुर सीकरी जो है ये आगरा में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आगे देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहां पर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है? तो देवा में, याद रखिए, देवा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, देवा में। आगे देखिए, औरंगजेब के गवर्नर देखिए बहारम खां द्वारा बनवाई गई चुनार मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो चुनार मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब के गवर्नर जो हैं बहराम खां के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मिर्जापुर। आगे देखिए, निम्न में से किसने सितार का आविष्कार किया था? तो भाई सितार और तबला, इन दोनों का ही आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मैंने साथियों आज के इस क्लास में संपूर्ण टॉपिक को ऐड करने का प्रयत्न किया है, जो टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखिएगा, कर्मा नृत्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक कुश्ती लड़ने, कबड्डी खेलने
और चिड़ियों जैसी, देखिए चिड़ियों जैसी चेष्टाएं करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो भाई नटवरी नृत्य। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, नटवरी नृत्य। देखिए उत्तर प्रदेश में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा गीत गाया जाता है? तो बिरहा। बिरहा जो कि प्रसिद्ध लोकगीत है उत्तर प्रदेश का, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में देखिए वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली जो है वह है आल्हा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आल्हा, याद रखिएगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो भाई उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? याद रखिए एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं, यानी सेवानिवृत्त होते हैं? तो याद रखना 1/3 सदस्य। आगे देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की अव्यवस्था कब की गई थी? माफ करना, व्यवस्था कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त पद के व्यवस्था कब की गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए उत्तर प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में राज्यपाल कौन है यूपी की? तो याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल। आगे देखिए नेक्स्ट है विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो साथियों विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिए राज्यपाल की सिफारिश के बिना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो करेक्ट होगा राज्यपाल के परामर्श से। आगे नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। चलिए आगे देखिएगा अगला उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है यूपी के? तो योगी आदित्यनाथ जी, याद रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो हैं श्री चंद्रभानु गुप्त निम्न में से कितनी बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के? तो देखिए उत्तर प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री चंद्रभानु गुप्त जी, जो यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी 4 बार। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो भाई इनमें से वो कौन से 2 व्यक्ति हैं जो कि यूपी के पहले तो मुख्यमंत्री थे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, एक तो चौधरी चरण सिंह और एक नारायण दत्त तिवारी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो भाई श्री आदित्यनाथ योगी जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, देखिए 19 मार्च 2017 को। याद रखना 19 मार्च 2017 को जो है ना साथियों योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं और तब से लेकर अब तक योगी जो हैं ये यूपी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब देखिए योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनका मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। याद रखिएगा अजय सिंह बिष्ट इनका मूल नाम है। और योगी आदित्यनाथ का जन्म कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को। चलिए आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के प्रमुख और उप प्रमुखों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के प्रमुख और उप प्रमुखों का जो कार्यकाल है वह साथियों 5 वर्ष का होता है। राइट है ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश ग्राम सभा के प्रधान के पद के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधान यानी मुखिया का पद, और इसके लिए आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गंगा के
ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? अब देखिए गंगा के ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? तो भाई याद रखिएगा साथियों, गर्म और आर्द्र। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गंगा के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो भाई गंगा के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टी है वह साथियों जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी, देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की जो सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है वो है आपका सोनाकर पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सोनाकर पहाड़ी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन जो है ना साथियों याद रखना 75 से 80% वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो यूपी में जो वर्षा होती है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम मानसून याद रखना। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। अब देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर जो नदियाँ मिलती हैं वो कौन सी नदियाँ हैं? तो याद रखिए एक तो आपका रामगंगा नदी है, एक है यमुना नदी और एक है गोमती नदी। राइट है ऑप्शन नंबर डी सी याद रखना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी जो है गंगा, ये किन नदियों के मिलने से बनी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा जो है ये साथियों अलकनंदा और भागीरथी के बनने से मिली है। देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है ना। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है? अब उत्तर प्रदेश की ये जो प्रमुख नदी है यमुना, इसकी कुल लंबाई है 1375 या 76 किलोमीटर याद रखना। ऑप्शन नंबर बी 1375 किलोमीटर। अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो पठारी भूभाग है इसको बुंदेलखंड का पठार के नाम से जानते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड का पठार याद रखना। आज के इस क्लास में यूपी के पॉलिटी, यूपी के स्टैटिक जी के, लोक नृत्य, मंदिर वगैरह, यूपी के कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको यूपी जीके के करवाएं। ये क्वेश्चंस कैसे थे, आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।